Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. I hope आपको हमारी सीरीज ऑफ चैप्टर वाइज ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स काफी पसंद आ रही है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अगर आपको ये सीरीज इतनी ज्यादा पसंद आई और आपको काफी हेल्प की है इस सीरीज ने, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो कि नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पर, तो गाइज वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो आप लोगों को आपके बायो के कई कंसेप्ट्स क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज इन फ्यूचर आपको ऐसे कई कंटेंट मिलने वाले हैं, कई वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपको आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। इससे पहले ऑलरेडी मैंने कई चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए हैं जो कि आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक इस प्लेलिस्ट की है, उसे जरूर देखिए। और अगर आप लोगों को कई क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं तो ऐसी भी कई प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर गिवन है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी का जो लिंक है वो मिल जाएगा। अगर आप हमें हमारे बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको डेली ऐसी कई वीडियोज और पोस्ट प्रोवाइड की जाती हैं जो कि काफी इंफॉर्मेटिव भी होती हैं और इंपॉर्टेंट भी होती हैं आप सभी के लिए फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के फर्स्ट डायग्राम के साथ, बिकॉज बायो के अंदर हमारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर यहीं से होते हैं। व्हाट इज मेरिस्टेम? देखो, मेरिस्टेम का मतलब होता है एक ऐसा रीजन किसी भी प्लांट टिश्यू का जो कि पाया जाता है एट द ग्रोइंग टिप, ठीक है, विच अकर एट द टिप। किसके? रूट के टिप पे भी मिल सकता है, शूट के टिप पे भी मिल सकता है। एंड इसके अंदर एक मेन फंक्शन क्या होता है कि कैम्बियम के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो कि नए टिश्यू बना सकते हैं, और वही यहां पर लिखा हुआ है कि ये प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू, नए टिश्यूज। कैसे कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव, क्या होता है इनके पास? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। क्लियर? अब पहली चीज, ये डायग्राम आपको दो तरीके के एपिकल मेरिस्टेम के देखने को मिल रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? तो रूट एपिकल मेरिस्टेम का मतलब जो रूट में प्रेजेंट है, और शूट का मतलब जो शूट में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे स्टेम में प्रेजेंट, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ टिप पे प्रेजेंट है, आप देखो यहाँ पर टिप पर प्रेजेंट है। लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो इट ऑक्यूपाई डिस्टेंट मोस्ट रीजन, मतलब मोस्टली जो रीजन होता है ना स्टेम के एक्सिस का, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई कर लेता है। जब जब लीव्स बन रही होती हैं या फिर स्टेम का इलोंगेशन होता है, कुछ सेल जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो इलोंगेशन भी नहीं कर पाते स्टेम के साथ और ना ही लीव्स बन पाती हैं, तो उनका क्या होता है? दे कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्प्राउट, जिस स्प्राउट तो आपने देखे होंगे ना, जो डेवलप करते हैं इन द एक्सिल ऑफ द प्लांट। एक्सिल क्या होता है? ठीक है, एक्सिल क्या होता है? एक तरीके से कह लो अपर पोर्शन किसी भी स्टॉक का, लीफ स्टॉक का ये अपर वाला पोर्शन, ठीक है, किसी भी ब्रांच का अपर वाला पोर्शन जो कि ग्रो कर रहा होता है उसे एक्सिल कहते हैं। तो वहां पर जब बनता है, क्लियर? आई बात समझ में? तो उस एक्सिल पार्ट पर जब भी कोई स्प्राउट डेवलप करता है उसे कहते हैं एक्सिलरी बड। आई बात समझ लो, ये आपका प्लांट है, यहां से आपकी ये दूसरी ब्रांच बन के यहाँ लीव्स निकल रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बड निकलेगा ना, इसे आप कहोगे एक्सिलरी बड। आई बात समझ में? अगला है ऐसे बड, जो एक्सिलरी बड है ये प्रेजेंट होते हैं एट द एक्सिल ऑफ द लीव्स विच आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच या फिर फ्लावर। ये रहा आपके डायग्राम में, ढूंढ रहे थे ना डायग्राम में, कहा है ये वाला पोर्शन, ये है एक्सिलरी बड। देखो, जो जाकर के इलोंगेट भी नहीं हो पाया और किसी लीफ में भी कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड, जो आगे जाके क्या करेगा? किसी भी ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है या फिर किसी फ्लावर में भी कन्वर्ट हो सकता है, चाहे एपिकल हो या इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो। ये सभी प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों? बिकॉज ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाते हैं और ये अर्ली लाइफ में देखे जाते हैं। क्लियर? बाकी लेबलिंग आप समझ सकते हो, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट था जो इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का मतलब होता है कि भाई वो टिश्यू जिनकी शेप के ऊपर भी बता रहे हैं, है ना। पहली चीज, सेल वॉल थिन है, देखो थिन सेल वॉल है। दूसरा, आइसोडायामेट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोडायामेट्रिक? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करो बच्चों,
व्हाट डू यू मीन बाय आइसोडायामेट्रिक? तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, तुम मुझे बताओ जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोडायामेट्रिक? देखो बहुत सिंपल है, नाम बता रहा है कि डायामीटर इसका किसी ना किसी से रिजेंबल कर रहा है ना। तो एक स्फेरिकल की तरह ना होकर के, एक स्फेरिकल की तरह ना होकर रफली स्फेरिकल होता है, मतलब क्लोज टू स्फेरिकल, उसे कहते हैं आइसोडायामेट्रिक। ये देखो, इट इज क्लोज टू स्फेरिकल बट नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, राइट? क्लियर है ना बच्चों? आगे, लूजली पैक्ड होते हैं, क्या किसी से कोई भी टाइटली पैक्ड है? नहीं, सब में कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्पेस है, और इसी स्पेस को कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ये सिंपल है, परमानेंट टिश्यू है। कॉलन काइमा पेरेन काइमा का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। पहला, ये पास पास होते हैं तो इनके अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट है। देखो सभी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना। दूसरा, सेल वॉल के मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं कॉर्नर पे सेल के, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। इसके कॉर्नर पे अगर मैं कलर चेंज करूं, एक सेकेंड, अगर मैं कलर चेंज करूं तो इसके कॉर्नर पे आपको देखने को मिल रहा है ये है डिपॉजिटेड पार्ट, ठीक है। कॉर्नर थिक हो गए हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर सेल वॉल का मटेरियल डिपॉजिट हो गया है। वो सेल वॉल का मटेरियल क्या है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। ये सेल वॉल इन्हीं से मिलकर बनती है। ये आ जाता है कॉर्नर पे, डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे सेल वॉल जो है हमारा, सॉरी सेल है वो वाला, उसका कॉर्नर जो है वो थिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिपॉजिट होने लगा। और थिकनिंग नॉन यूनिफॉर्म होती है, ऐसा नहीं है कि इसी शेप में ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट है, तो जब वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट है तो आसपास की जगह क्या है? प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरल पोजीशन में है। अगला, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना उस प्लांट की बॉडी को, है ना। दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, बिकॉज दे अकर इन मेनी डिफरेंट साइज एंड शेप, बट टू मेन टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, ठीक है। कलर बदल लें, एक सेकेंड बच्चों, इससे देखते हैं स्क्लेरेट्स और फाइबर्स। तो पहली चीज फाइबर की बात करूं तो इलोंगेटेड सेल है जिसके पॉइंटेड एंड है, समझ में आया? पहली चीज तो इलोंगेटेड है और पॉइंटेड एंड्स है, ठीक है। दूसरा, सेल वॉल थिक है, ये जो सेल वॉल देखने को मिल रही है आपको, ये थिक सेल वॉल है इसकी। नैरो ल्यूमेन है, ये इसका ल्यूमेन है जो कि नैरो है, पतला सा है, अनब्रांच्ड है। कोई भी इसमें ब्रांचेस देखने को ऐसे से मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है ना, तो अनब्रांच्ड है। वहीं इसके अपोजिट स्क्लेरेट्स की अगर मैं बात करूं तो स्क्लेरेट्स के अंदर क्या होता है? थिक सेल वॉल होने की वजह से, पहला फाइबर्स के अंदर भी थिक सेल वॉल थी, लेकिन स्क्लेरेट्स में थोड़ी ज्यादा थिक सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से यहां पर ल्यूमेन बहुत ज्यादा मिल रहा था, यहां पर ल्यूमेन का स्पेस कम हो गया ना। वॉल के अंदर बहुत सारे पिट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पिट्स? पिट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ओपनिंग टाइप, ओपनिंग जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है ना, पोर्स जैसे होते हैं ना, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उनकी जो कैनाल्स हैं वो यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो पिट कैनाल प्रेजेंट है। अगला, जाइलम। जाइलम के अंदर दो चीजें आ गई, पहला है आपका ट्रैकेट्स और दूसरा है वेसल। बहुत सिंपल है, डायग्राम से समझना सबसे इजी है। देखो, ट्रैकेट्स इलोंगेटेड है, टेपर्ड एंड है। कैसे एंड्स है इसके? टेपरिंग एंड्स हैं। टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या है? लाइक कुछ इस तरीके से, ऐसे कोई प्रॉपर पॉइंटेड या फिर इस तरीके के एंड्स जो है वो देखने को आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा, थिक सेल वॉल होती है। तीसरा, परफोरेटेड नहीं है एंड वॉल। परफोरेटेड का मतलब भाई उसके अंदर ना ओपनिंग्स नहीं प्रेजेंट है एंड वॉल में, है ना, कुछ इस तरीके की ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं है जिससे कि क्या हो सके, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, वो फ्लो कर सके फ्रीली, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो दीज आर नॉट परफोरेटेड, एक सेकेंड, नॉट परफोरेटेड। और एनुलर और पिटेड थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिट प्रेजेंट है जो कि थिकनिंग प्रोवाइड करती है ना, लेकिन परफोरेशन नहीं होता यहां पर, क्लियर। वेसल के अंदर इससे बिल्कुल अपोजिट है। वेसल के अंदर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल यहां पर भी थिक है, लेकिन एंड वॉल परफोरेटेड है। ल्यूमेन थोड़ा वाइडर होता है यहां पर, ठीक है, ब्लू नहीं दिख रहा,
थोड़ी किस्मत खराब होती है ना, जब हम कलर चेंज करते तो उसी कलर का आ जाता है। तो ये थोड़ा सा वाइड है ल्यूमेन। और एक और चीज परफोरेटेड, यानी कि परफोरेशन होता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है जो कि हेल्प करती हैं टू अलाउ वाटर एंड मिनरल टू फ्लो फ्रीली बिटवीन द सेल। क्लियर? फ्लोएम की अगर बात करें तो इससे पहले तो क्रॉस हटा लेते हैं, बेचारे इसने हमारा क्या बिगाड़ा है ना। पहला फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहली चीज ये है आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्लियर? दिखा रहे हैं यहाँ पर, मार्क किया हुआ है। अब सीव ट्यूब एलिमेंट के जस्ट पैरेलल चल रहे होते हैं आपके कंपेनियन सेल, क्योंकि कंपेनियन है ये, ठीक है, ये इसका कंपेनियन है, इसके साथ साथ चलेगा। ये देखो, तीसरा कह रहे हैं जो फ्लोएम के पैरेनकाइमा वाले सेल है ना, इन सभी के पास अपना अपना सफिशिएंट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हर फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल के पास, हर टिश्यू के पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? और इसमें आपको सीव पोर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दीज आर परफोरेटेड। क्लियर? आई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, है ना। तो इस तरीके से आप डायग्राम्स के थ्रू पढ़ना सीखो। अगला है स्टोमेटल अपैरेटस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटल अपैरेटस? डाइकॉट प्लांट में अलग होता है और हमारे मोनोकॉट प्लांट के अंदर आपको अलग देखने को मिलता है। क्लियर? सबसे पहले समझते हैं कि भाई डाइकॉट प्लांट में कैसा होगा, भाई स्टोमेटा किस तरीके से वर्क करेगा। पहली चीज, यहाँ पर स्टोमेटल पोर आपको देखने को मिलता है इन डाइकॉट, जो कि आपको मोनोकॉट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। दूसरा, एक और चीज समझने की है यहाँ पर, वो है इस कलर से देखते हैं। दूसरा, स्टोमेटल पोर के बाद हम बात करते हैं गार्ड सेल्स की। ठीक है, तो गार्ड सेल जहां किडनी शेप के होते हैं ना, वो हो जाता है डाइकॉट। ठीक है, वो हो जाता है हमारा डाइकॉट। जहां पर डंबल इस शेप के होते हैं ना, वो हो जाता है हमारा मोनोकॉट। इस शेप के ना, डंबल शेप के, इसे हम कहते हैं मोनोकॉट के अंदर। आई बात क्लियर हुई? उसके बाद अगला हमारा, अब गार्ड सेल क्या होते हैं बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय गार्ड सेल? ये एक तरीके के एपिडर्मल टिश्यू हैं विच आर मॉडिफाइड एपिडर्मल पैरेनकाइमा सेल। आई बात समझ में? जो पैरेनकाइमा सेल के बारे में शुरू से आप पढ़ रहे हो ना, टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया, वही मॉडिफाइड पैरेनकाइमा सेल है एपिडर्मल। क्लियर? आई बात समझ में? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई किडनी शेप की भी हो सकते हैं, बीन शेप टाइप डाइकॉट के अंदर। दूसरा, आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है और इनर वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे इजीली समझ पाओगे। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये आपकी इनर वॉल है, ये थोड़ी सी थिक होती है और ये कैसी होती है, इनइलास्टिक, यानी कि ये खिंच नहीं सकती, इलास्टिसिटी नहीं होती इसके अंदर। आई बात समझ में? और अगला है आपका, आपकी लेटरल वॉल, है ना, जो आपकी आउटर वॉल है वो थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है, वो थोड़ी सी थिन होती है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वाली वॉल, ये थोड़ी सी थिन होती है और ये इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, इट इज थिन एंड इलास्टिक। तो जो आपकी इनर वॉल है वो थिक होती है लेकिन इन इलास्टिक होती है। लिख लो यहां पर, इनर वॉल इन इलास्टिक। ठीक है, और आउटर वॉल जो होती है इलास्टिक होती है। क्लियर? लिख लोगे इसे? उसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। दोनों में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, एक में मिल रहा है, एक में मिल रहा है ना। ये देखो, ये है आपके छोटे छोटे, ये है आपके क्लोरोप्लास्ट। सो गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल जो होते हैं मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होते हैं, जिसे कहते हैं सब्सिडरी सेल। क्या कहते हैं हम? सब्सिडरी सेल, है ना। आई बात समझ में? उसके बाद एंड में तो भाई एपिडर्मल सेल तो आने ही है, क्योंकि गार्ड सेल क्या होते हैं? मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस एपिडर्मल सेल। क्लियर? अब हम बात करें, एक स्टोमेटल पोर भी होता है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, हम एंड पर कैसे आ गए? हाँ, अब आ जाएगा मोनोकॉट प्लांट में। थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, डंबल शेप है, वहां बीन शेप का, किडनी शेप का होता है। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। आउटर वॉल थिन, उसमें भी थिन था। मिडल वॉल थोड़ी थिक होती है, उसमें इनर वॉल थिक थी। आई बात समझ में? उसमें इनर वॉल थिक थी, यहां पर मिड की जो वॉल है, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा थिक है। क्लियर? सेल, गार्ड सेल जो है उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस। उसके बाद गार्ड सेल सराउंडेड होते हैं सब्सिडरी सेल से, एक पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये वाला पार्ट।
क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम बात करेंगे रेडिकल वेस्कुलर बंडल ऑफ रूट। व्हाट डू यू मीन बाय बंडल ऑफ रूट? रूट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? जाइलम और फ्लोएम हमेशा ऑल्टरनेटिव तरीके से प्रेजेंट होंगे, यानी कि अगर यहां पर जाइलम है, यहां पर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव एक दूसरे से, ऐसा नहीं है साथ साथ प्रेजेंट है, नहीं, ऑल्टरनेटिव इनका फंक्शन होता है। जाइलम एक्सार्च होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सार्च? एक तरीके का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आपका प्रोटोजाइलम, जो सबसे पहले बनने वाला जाइलम सेल है किसी भी प्लांट की शूट में या रूट में, वो डायरेक्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स द पेरीफेरी, है ना, पेरीफेरी की तरफ, तो उसे हम कहते हैं एक्सार्च सिस्टम। ये मोनोकॉट रूट में भी देखने को मिलता है, डाइकॉट रूट में भी देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो एक तरीके से ऑल्टरनेटिव तरीके से ये प्रेजेंट है। कोजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड और ओपन वाला पार्ट। ठीक है, कि जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो क्लोज्ड कैसे होते हैं और ओपन वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। एक सिंगल पैच प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों उसी में प्रेजेंट होते हैं, सेम रेडियस में प्रेजेंट है। दूसरा, जब क्लोज होंगे ना तो कैम्बियम की कोई जरूरत नहीं होगी। ओपन करने के लिए समझ लो एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है जिसे कहते हैं कैम्बियम। जब कैम्बियम आ जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, दुश्मनी है भाई कैम्बियम के साथ उसकी, उसके आते ही वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब क्लोज है तो उसको कैम्बियम की जरूरत नहीं है, कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। फ्लोएम इज प्रेजेंट कहाँ होता है? आउटर पार्ट पे, पेरीफेरी पार्ट पे, जबकि जाइलम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में। ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है आपका जाइलम। मोनोकॉट के अंदर ज्यादातर ये देखने को मिलता है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल की बात करूं तो ये दोनों के बीच में एक डिवीजन वाली लाइन आ जाती है जिसे कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, सिंगल पैच प्रेजेंट है, सेम लाइन वही है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जाइलम सेंटर में फिर से और फ्लोएम पेरीफेरी में, लेकिन ये आपको डाइकॉट में देखने को मिलता है। ओपन सिस्टम डाइकॉट में, क्लोज सिस्टम मोनोकॉट में। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। रूट हेयर, देखो डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, बीच में से काट के दिखा रहे हैं, भाई ऐसा दिखता है। सबसे पहले रूट हेयर है, उसके बाद रूट हेयर के बाद यहाँ पर जैसे हमारे हेयर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी एपिडर्मल लेयर है, वैसे यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर है। देन उसके बाद आपको यहाँ कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो है कि एंडोडर्मिस का, एपिडर्मिस बाहर, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल क्या है, ये सारी पेरीसाइकल है। उसके बाद आपको ये वाले पोर्शन देखने को मिल रहे हैं, प्रोटोजाइलम है, ये सारे प्रोटोजाइलम्स हैं आपके। ठीक है, मेटाजाइलम ये वाला पार्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, पिथ प्रेजेंट है यहाँ पर, और फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम समझते हैं ये सारी चीजें कैसे। रूट हेयर सबसे पहले अराइजेस एज ट्यूबुलर आउटग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस सेल पता चले यहाँ पर, इनसे आउटग्रोथ जब निकलती है तो उसे हम रूट हेयर कह रहे हैं। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल। आया याद पेरेन्काइमेटस सेल के बारे में पहले क्यों पढ़ा है ना, जो कि लूजली अरेंज्ड है। पेरेन्काइमेटस सेल कैसे होते थे? लूजली अरेंज होते थे, देखो लूजली अरेंज है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, है ना। एंडोडर्मिस तक आ गए। इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, जिसके अंदर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है बैरल शेप्ड सेल की, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पर आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ लेकिन पता होना चाहिए कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पर आती है। बिलो द एंडोडर्मिस एक पेरीसाइकिल आती है, देखो यहां पर एक पेरीसाइकिल प्रेजेंट है, और वो पेरीसाइकिल क्या कर रही है बताओ? ये एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरीसाइकिल क्या कर रही है? इट कंसिस्ट थिक वॉल पेरेन्काइमेटस सेल। बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल हैं, देखो तभी तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल्स आर 4 इन नंबर, टेट्रार्च, लेकिन इट कैन रेंज फ्रॉम डायआर्च टू हेक्सार्च, 2 भी हो सकते हैं, 6 में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जाइलम इज एक्सार्च, बताया था ना, एक्सार्च का मतलब ऐसी अरेंजमेंट किसी भी जाइलम की जो कि डायरेक्ट हो टुवर्ड द पेरीफेरी, पेरीफेरी की तरफ जाता है। अगला मोनोकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखें तो उससे डिफरेंट कैसे है, यहां पर देखो टेट्रार्च 4 तरीके से दिखाया है, पेरीसाइकिल को दिखाया ना, यहाँ पर 4 से ज्यादा है, तो ये चीज याद रखना है ना, ये चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है आपको? पहली चीज, जाइलम बंडल्स मोर देन 6 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा है,
पिथ लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर? अब हम बात करें, डाइकॉट रूट हो गई, मोनोकॉट रूट हो गई, डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। सेम एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर बाहर सबसे क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमेटस, बिलो हाइपोडर्मिस एक थिन वॉल होती है पेरेन्काइमेटस सेल की, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस है। मैंने पहले आपको ये टिश्यूज इसलिए पढ़ाया ताकि आपको अब ये चीज समझने में इजी रहे, है ना। एंडोडर्मल सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये देखो सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मल हेयर, उसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस, जैसे वहां पर पढ़ा था। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, देखो एपी, बीच में हाइपो, फिर एंडो। क्लियर? सबसे अंदर वाली एंडो, है ना। ये 3 लेयर पता होनी चाहिए, ये एंडो है, ठीक है, ये आपकी हाइपो है, ये आपकी एपिडर्मिस है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद पेरीसाइकिल, ये आपके पेरीसाइकिल, ये जो प्रेजेंट थे ना इधर, जैसे इस तरीके से प्रेजेंट थे वैसे यहाँ पर भी प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। जो मेडुलरी रेज, ये वाला पार्ट, ठीक है। पिथ प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा पिथ है आपका। ये चीजें याद रखनी है। पेरेन्काइमा सेल कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ इसके अंदर आपको वो देखने को मिल रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये एक समझ लो लेमन है, लेमन को बीच में से काट दो तो ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। और उस लेमन को अगर आप इस तरीके से काटो, सीधा रखकर काटो, तो कुछ इतना पार्ट तो आपको उसमें दिख ही जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही लेमन के अंदर आपको ये चीजें दिखेगी, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ कि अगर आप लेमन को काटोगे ना, ऐसे काट दोगे तो हाफ हाफ में कट जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर उसकी, ये समझ लो उस एंगल से ली गई चीज है। और ये आप एक चाहे क्यूकम्बर ले लो, चाहे बनाना ले लो, इमेजिनेशन, काटना नहीं सही में, ठीक है। उसको काट कर अगर देखोगे तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एक रिंग को बना सके। वैस्कुलर बंडल में पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है ताकि मेडुलरी रे बन जाए। ये रहे पेरेन्काइमेटस सेल रे बनाने के लिए, ठीक है। कोजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, पिथ प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं मोनोकॉट स्टेम की, तो स्क्लेरेन्काइमेटस आपको देखने को मिलता है। हाइपोडर्मिस कैसा है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। मल्टीपल नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल कोजॉइंट होते हैं, कोलेटरल और क्लोज्ड। मोनोकॉट में क्लोज, यहां पर क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, यहां पर ओपन में डाइकॉट और क्लोज्ड में मोनोकॉट। सेम यहां पर क्लोज्ड में मोनोकॉट, ओपन में डाइकॉट। क्लियर? वही सेम है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, लीफ को अलग तरीके से काट के दिखाया गया, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि कैसे कहां पर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये रहा आपका फ्लोएम, ये रहा आपका जाइलम, ये प्रेजेंट है। जो ये जो फ्लोएम है, ये ब्लू वाला पार्ट, और रेड वाला पार्ट आपका जाइलम है। इसको कवर करता हुआ वैस्कुलर बंडल की बंडल शीथ है। सबसे बाहर आपको हमेशा से समझाया है कि एपिडर्मल वाली लेयर होगी, है ना। इस तरीके से आपको डायग्राम को समझना आना चाहिए। मोनोकॉट लीफ का ये बाइलेटरल एक डायग्राम है, वहां पर भी सेम। ये ब्लू वाला सेक्शन क्या है, फ्लोएम, रेड वाला सेक्शन क्या है, जाइलम, यहाँ वाला पार्ट, है ना। मीजोफिल उसके आसपास प्रेजेंट है, तो क्या है, ये लीफ का सेक्शन है। एक सेकेंड, सेकेंडरी ग्रोथ अगर देखें डाइकॉट स्टेम में, तो इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट। कैम्बियम देखो, ये रही कैम्बियम रिंग, यहां पर बन गई है ये कैम्बियम रिंग, ठीक है। क्लियर? तो कैम्बियम रिंग ओपन वाले सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और ओपन कहां देखने को मिलता था, डाइकॉट में, है ना। इंट्रा और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से ताकि कैम्बियल रिंग बन जाए। बन गई रिंग, और ये इंक्रीज करती है सेकेंडरी ग्रोथ को, और सेकेंडरी ग्रोथ वहां पर एब्सेंट थी, यहां पर आ गई। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी डाइकॉट स्टेम में, अब आपको पता चला। लेंटिसेल, लेंटिसेल कब बनता है, जब एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगा। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर थी जिससे बाहर आपके हेयर वाला स्ट्रक्चर था, है ना। तो एपिडर्मिस जब रप्चर हो जाती है ना, खराब मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो एक शेप ले लेती है जिसे कहते हैं लेंटिसिल, लेंस जैसी शेप ले लेती है। और वो क्यों रप्चर होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सेल के ऊपर
बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से विच आर कट ऑफ फ्रॉम सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम। लेंटिसेल किस में हेल्प करते हैं? एकदम से खुल गया, रप्चर हो गया, तो हेल्प करेंगे जल्दी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आउटर एटमॉस्फेयर से इंटरनल जो पर्टिकुलर प्लांट का टिश्यू सिस्टम है उसके बीच में एक्सचेंज कराते हैं गैसेस को। मोस्ट वुडी एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है। एपिडर्मिस क्या हो गया? देखो ये एपिडर्मिस है, ये रप्चर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेल पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज हो पाएंगी यहाँ पर गैसेस। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की बात करें तो वैस्कुलर बंडल तो रेडियल भी होते हैं और एक्सार्च पोजीशन में भी हो सकते हैं। एक्सार्च अरेंजमेंट भी हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप करता है फ्रॉम सेल ऑफ कंजक्टिव पैरेन्काइमा एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेल ऑफ पेरिसाइकल आफ्टर देयर डी डिफ्रेंसिएशन। सेम है, बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर कैम्बियल रिंग भी बनती है। देन सबसे अंदर क्या होता था बच्चों? हमेशा एंडोडर्मिस। ये देखो, ये बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली क्या है? एंडोडर्मिस। आई बात समझ में? उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर जस्ट इनको सराउंड करता हुआ है कैम्बियल रिंग। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हर एक डायग्राम के साइड में उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। चाहो तो स्टिकी नोट के साथ अपनी एनसीईआरटी के अंदर लगा लो डायग्राम के आगे, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आई प्रॉमिस, डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, हर एक चीज यहाँ पर गिवन है। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा। विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए विद योर नीट एस्पिरेंट्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।